Hello बच्चों, let's see the question. The question is complete the following paragraph by selecting the option that correctly fills the blanks 1 to 4. यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हमें 1, 2, 3 और 4 जो blanks दे रखा है उसको हमें यहाँ पे fill करना है by reading this paragraph. तो यहाँ पे हमें जो options दे रखे हैं उसमें से हमें यहाँ पे select करना है कि कौन से यहाँ पे option जो है वो correct है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिखा है the kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by dash. तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो बिल्ट इन मैकेनिज्म है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो उसका वन सच जो एफिशिएंट मैकेनिज्म है वो है जेजीए. ये जेजीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. तो यहाँ पे ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है इसके जो सेल्स होते हैं यहाँ पे दे सेक्रीट रेनिन. यहाँ पे ये रेनिन को सेक्रीट करते हैं. रेनिन जो है वो एक एंजाइम होता है जिसको यहाँ पे ये सेक्रीट करते हैं. ये रेनिन क्या करता है कि इट मॉड्यूलेट द ब्लड प्रेशर को यहाँ पे ये मॉड्यूलेट करता है और दस यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है. तो हम लोग बोल सकते हैं एक इट मॉड्यूलेट्स द ब्लड प्रेशर एंड दस रीनल ब्लड फ्लो एंड thus the renal blood flow and thereby it regulates GFR which is the glomerular filtration rate. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो जेजी होता है ये एक वेरी एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है विच इज कैरिड आउट बाय द जेजीए यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक आएगा वो आएगा जेजीए. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड ब्लैंक को फिल करें तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द. ये बना है इन द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड जो हमारा थर्ड ब्लैंक होगा वो होगा एफरेंट आर्टीरियोल आर्टीरियोल. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमसे बोला था कि ये जो जेजीए है इट इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन. इट इज फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डीसीटी एंड द एफरेंट आर्टीरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट. उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज डैश व्हिच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय ब्रिंग जीएफआर बैक टू नॉर्मल. तो यहाँ पे ये क्या सेक्रीट करता है, तो ये यहाँ पे सेक्रीट करता है रेनिन को. ये यहाँ पे सेक्रीट करता है रेनिन को. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 1 जेजीए, 2 डीसीटी, 3 एफरेंट आर्टीरियोल एंड 4 रेनिन. So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.